क्लास 8 के इतिहास की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, जिसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आंग्ल मराठा युद्ध पहला जो था वो 1775 से 1782 तक हुआ। अंग्रेज़ों ने मैसूर युद्ध में और बंगाल युद्ध में मैसूर के युद्ध में से ही ये लोग मराठों की शक्ति के बारे में जान गए थे और मराठों के बीच आपसी मतभेद था, इसका पता भी उन लोगों को था और इसी का फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी के बीच हुआ। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 5वें पेशवा नारायण राव की मृत्यु के बाद उनका चाचा रघुनाथ राव गद्दी पर बैठना चाहता था। इसके लिए उसने अंग्रेज़ों के साथ जाकर मिल गए, जिसका मराठों ने विरोध किया। फलस्वरूप दोनों पक्षों की ओर से युद्ध हुआ और सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के प्रांतों को लौटाकर आपसी संधि कर ली। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 82 तक हुआ, उसमें 5वें पेशवा नारायण राव की मृत्यु जब हो गई तो उनका चाचा गद्दी पर बैठना चाहता था, लेकिन मराठे लोग जो थे वो उसका विरोध करते थे। इसके लिए वो क्या किया कि जाकर अंग्रेज़ों से मिल गया। फिर भी लोगों ने विरोध किया और इसके कारण दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ और सालबाई की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। इसमें दोनों लोग जो थे वो एक दूसरे के प्रांत को लौटाकर आपसी संधि कर लिए और इस प्रकार प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो समाप्त हुआ। उसके बाद है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से 1806 तक चला। तो पेशवा बाजीराव ने जसवंत राव होलकर के भाई बिट्टू जी का कत्ल कर दिया। इसके बदले होलकर ने पेशवा व दौलत राव सिंधिया दोनों की संयुक्त सेनाओं को हराया। बाजीराव बासीन भागने पर मजबूर हो गए, जहां उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ संधि की, जिससे पूना पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। अंग्रेजी दस्ते मैसूर, हैदराबाद, लखनऊ व पूना में तैनात कर दिए गए। अंग्रेज़ों ने दौलत राव को भी हराया और उसके क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। जसवंत राव होलकर का भी अंग्रेज़ों के साथ युद्ध हुआ, परंतु उसकी भी हार हुई। उसके क्षेत्र उसके हाथ से चले गए। अंग्रेज़ों ने उड़ीसा, यमुना के उत्तरी क्षेत्र, आगरा व दिल्ली को मिलाकर अपने अधिकार में ले लिया। ये दौलत राव सिंधिया के शासनकाल में चलाए गए सिक्के का चित्र है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक चला। इसमें पेशवा बाजीराव ने जसवंत राव होलकर के भाई बिट्टू जी का कत्ल कर दिया था और इसके बदले में होलकर ने पेशवा व दौलत राव सिंधिया दोनों की संयुक्त सेना को हराया। उसके बाद क्या हुआ कि बाजीराव बासीन जो है वो भागने पर मजबूर हो गया और जहां उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली और इस प्रकार पूना पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। इतना ही नहीं, अंग्रेज़ जो हैं वो मैसूर, हैदराबाद, लखनऊ और पूना में तैनात हो गए। उस क्षेत्र पर भी अपना अधिकार कर लिए। पूना कौन? तो हैदराबाद, पूना, मैसूर और लखनऊ, इन सभी क्षेत्रों पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने दौलत राव को भी हराया
और उसके क्षेत्र को भी अपने अधिकार में ले लिया। जसवंत राव होलकर का भी अंग्रेज़ों के साथ युद्ध हुआ और उसकी भी हार हुई। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने उसके क्षेत्र को भी अपने कब्जे में ले लिया। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने उड़ीसा, यमुना के उत्तरी क्षेत्र, आगरा व दिल्ली को मिलाकर सभी को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया और इस प्रकार अंग्रेज़ों की शक्ति भारत के अधिकतर प्रांतों पर हो गई और इस प्रकार वो और आगे अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे। अब है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक चला। पेशवा बाजीराव, दौलत राव सिंधिया, नागपुर के अप्पा साहिब और मल्हार राव होलकर द्वितीय ने फिर से अंग्रेज़ों की राजनीतिक ध्येय को कुचलने की कोशिश की। अब ये लोग तो हार गए थे, लेकिन फिर भी सोच रहे थे कि किस प्रकार अंग्रेज़ों से मुकाबला किया जाए और ये लोग आगे भी बढ़े, मुकाबला किए, युद्ध हुआ, लेकिन पूरी तरह से ये लोग हार गए। दौलत राव सिंधिया, पेशवा बाजीराव पूरी तरह से अंग्रेज़ों से हार गए। उसके बाद पूना व उसके ज़िले बम्बई प्रेसिडेंसी में मिला लिए गए। विंध्य के दक्षिणी क्षेत्र कंपनी के भाग बन गए। बाजीराव को कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया, जहां उन्हें पेंशन मिलती थी। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने मराठों के पूरे क्षेत्र और उसके आगे भी बहुत से क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लिया और लगभग पूरे भारत पर अपना क्षेत्र विस्तार कर लिए थे। देखिए चित्र क में 1797 अंग्रेज़ों के अधीन क्षेत्र को दिखाया गया है। इंडेक्स में देखिए जो पीले कलर से दिखाया गया है ब्रिटिश शासन का अधीन क्षेत्र है और जो ब्राउन कलर से दिखाया गया है वो ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र नहीं थे, उसको दिखाया गया है। तो ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र में है कोलकाता, बनारस, मैसूर, उसके बाद उसके आसपास का कुछ क्षेत्र और मद्रास, हैदराबाद का कुछ क्षेत्र जो अंग्रेज़ों के अधीन क्षेत्र दिखाया गया है। अब चित्र ख जो 1840 में अंग्रेज़ों के अधीन क्षेत्र को दिखाया गया है। इसमें भी इंडेक्स में पीले कलर से जो दिखाया गया है ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र थे और जो ब्राउन कलर से दिखाया गया है वो ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र नहीं थे। तो इसमें आपको कोलकाता, बनारस, दिल्ली, फिर मैसूर, मद्रास, मुंबई, ये सभी क्षेत्र अंग्रेज़ों के अधीन क्षेत्र दिखाए गए हैं। ग नंबर चित्र में ये मानचित्र जो है भारत का 1857 में अंग्रेज़ों के अधीन क्षेत्र को दिखाया गया है। तो पीले रंग से जो दिखाया गया है ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र को और जो अन्य कलर ब्राउन कलर से दिखाया गया है जो ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र नहीं है उसको दिखाया गया है। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र अंग्रेज़ों के अधीन हैं? कोलकाता, बनारस, लखनऊ, लाहौर, पूना, मुंबई, मैसूर, गोवा और बीच वाला जो मध्य प्रदेश का दक्कन का पठारी क्षेत्र वाला भाग, ये सभी अंग्रेज़ों के अधीन क्षेत्र। इधर राजस्थान का क्षेत्र, पाकिस्तान का क्षेत्र, ये सब अंग्रेज़ों के अधीन क्षेत्र दिखाए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।